हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और सीयूईटी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, एक नया टॉपिक आज हम लेकर के आए हुए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम से रिलेटेड। यानी एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। बहुत लोग इस प्रश्न को छोड़ देते हैं क्योंकि यह चिन्ह होता है और यह चिन्ह हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे हमको, और इसमें पढ़ना है हमको कि विराम चिन्हों के भेद क्या होते हैं। यानी विराम चिन्ह क्या होते हैं, जो भी विराम चिन्ह होते हैं सभी विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 2, 4, 5 ही विराम चिन्ह के बारे में जानते थे, लेकिन अब अधिकतम हम लोग जानेंगे 20 विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। इसका क्या महत्व है, कैसे ये उपयोग किए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे एग्जामिनेशन नजदीक आता जा रहा है। सीयूईटी का, सीयूसीईटी का, सीटेट का, यूपी टेट का, ये सारे एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम हिंदी का विराम चिन्हों का पोर्शन लेकर के आए हुए हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कोई भी परीक्षा की जब भी स्टडीज कीजिए तो बहुत ही एक रणनीति बनाकर कीजिए, क्योंकि जो भी कंपटीशन है वो दिन प्रतिदिन हाई होते जा रहे हैं। तो जब उसका एक रणनीति बनाकर तैयारी करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्प विराम के बारे में। पहला नंबर आपका अल्प विराम है। तो यहाँ देखेंगे अल्प विराम का जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार होता है। अल्प विराम का चिन्ह यानी कामा के रूप में होता है। दूसरा दिया हुआ है अर्ध विराम। अर्ध विराम भी देख रहे हैं, आपका चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। इसका भी उपयोग आपका हिंदी में होता है। उसके बाद दिया है तीसरा नंबर में पूर्ण विराम। ये देखिए खड़ी पाई के रूप में ये पूर्ण विराम दिया हुआ है। यानी ये सभी जो चिन्ह है ये हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। आगे दिया है 4 नंबर में दिया है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, जब कोई भी प्रश्न किया जाता है, कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य का उपयोग किया जाए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, उसमें आपको इसका उपयोग करना होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे दिया हुआ है आपका आश्चर्य। इसका नाम क्या क्या होता है? 2 होता है। कभी एग्जाम में आश्चर्य चिन्ह पूछता है या फिर विस्मयादि चिन्ह पूछता है। तो यही होता है आपका आश्चर्य और विस्मयादि चिन्ह। इसको आप रीड करेंगे। आगे दिया है 6 नंबर में दिया है निर्देशक, जिसको डैश बोलते हैं या संयोजक बोलते हैं या सामासिक बोलते हैं। इसका 3 नाम है। अगर निर्देशक देगा तब भी आप इसी को पहचान करेंगे, संयोजक देगा तब भी आप इसी की पहचान करेंगे, सामासिक देगा तभी इसी की पहचान करेंगे। तो ये जो डैश दिया है इसका जो है बहुत ही सहायक नाम है, जिसको हम डैश के नाम से जानते हैं। तो यही आपका डैश है। आगे दिया है कोष्ठक। कोष्ठक आप जो जानते हैं, जो मैथ में कोष्ठक होता है वही हिंदी में भी होता है, वही इंग्लिश में होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इसे छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो 3 कोष्ठक होते हैं मैथ में, और यही 3 कोष्ठक आपके जो होते हैं वह हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं और मैथ में भी तो होते हैं। तो ये होते हैं कोष्ठक। तो कोष्ठक की पहचान हम ऐसे करते हैं। अगला दिया है 8 नंबर में अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसको बोलते हैं जो एक ऊपर से इन्वर्टेड कॉमा की तरह होता है, इससे हम बोलते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये जो होता है आपका अवतरण चिन्ह होता है या उद्धरण चिन्ह। इसका 2 नाम होता है। इसका क्या होता है? एक पहला होता है अवतरण और दूसरा होता है उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण और उद्धरण के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला दिया है उप विराम और अपूर्ण विराम। यानी इसका जो नाम होता है, जो 2 बिंदी होता है, हमने इसके पहले विसर्ग के बारे में हम आपको बताए थे। विसर्ग, जो विसर्ग आपका होता है इसका प्रोनाउंसिएशन ह की तरह होता है, और जब ये ह की तरह होता है तो यह जो होता है आपका, यही होता है आपका क्या? पूर्ण अपूर्ण विराम या उप विराम इसको बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। यानी ये जो गुरु थे उनका नाम था विसर्ग। विसर्ग गुरु के नाम ही यह चिन्ह जो है पड़ा हुआ है विसर्ग। इसका नाम पड़ा विसर्ग, जो अह का चिन्ह है। ये जैसे अह हम लिखते हैं इसी का चिन्ह है। तो इसे विसर्ग गुरु के नाम पर ही इसका नाम दे दिया गया विसर्ग। आगे दिया है विवरण चिन्ह।
यानी जब भी हम कोई चीज हेडिंग डालते हैं और हेडिंग डालने के बाद फिर ऐसे हम जो लिखते हैं वही होता है विवरण चिन्ह। यानी हेडिंग डालने के बाद हम ऐसे लिखते हैं, यही होता है आपका विवरण चिन्ह होता है। तो ये आपका है विवरण चिन्ह। अब आगे हम 11 नंबर में पढ़ेंगे, दिया है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यानी जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है जो ऊपर लगाया जाता है, इसे हम बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये होता है आपका पुनरुक्ति सूचक शब्द चिन्ह होता है। 12 नंबर में देखेंगे दिया लाघव चिन्ह दिया है, जो आपका एक जीरो की तरह होता है, इसी को बोलते हैं हम लाघव चिन्ह। ये लाघव चिन्ह होता है, ये भी हिंदी में इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में जितने चिन्ह हैं सभी चिन्हों का उपयोग होता है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में दिया आपका लोप चिन्ह। जब किसी संख्या का लोप किया जाता है, किसी शब्द का लोप किया जाता है, तो या तो डॉट 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 लगाया जाता है या फिर प्लस 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 लगाया जाता है। तो ये होता है लोप चिन्ह, यानी किसी संख्या को या किसी शब्द को वहां से गायब करना। अगला नंबर है 4 नंबर में दिया है पाद चिन्ह। ये जो एक डैश की तरह होता है और छोटा डैश होता है, वही होता है आपका पाद चिन्ह। इसे हम नाम देते हैं पाद चिन्ह का हिंदी में। अगला 15 नंबर में दिया हुआ है दीर्घ उद्धरण चिन्ह। जैसे हम प्लुत स्वर को जानते हैं, ओम में ये उपयोग होता है, यह होता है दीर्घ उद्धरण चिन्ह। यानी हर्ष स्वर से यह 3 गुना समय लेता है, इसे दीर्घ उद्धरण चिन्ह कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है फिर 16 नंबर दिया पाद बिंदु। पाद बिंदु जो दिया है वो एक लकीर खींच करके और एक ऊपर एक नीचे बिंदु बनाया है, ये आपका होता है पाद बिंदु। ये 17 नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है हंस पद। तो आगे देखेंगे दिया है हंस पद। यानी हंस पद का अर्थ होता है किसी भी संख्या के ऊपर से 2 दिया है, अगर हंस पद लगा दिए और फिर लिख दिए 2, तो इस संख्या के इसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे स्क्वायर क्यूब लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हंस पद बोलते हैं। और 18 नंबर में जो दिया है आपका टीका सूचक है। जैसे ये आपके होते हैं मल्टीप्लाई स्टार हो गया, प्लस हो गया, ये सब होते हैं टीका सूचक, इन्हें हम टीका सूचक कहते हैं। इनका भी हिंदी में विशेष महत्व होता है। अगला दिया है 19 नंबर तुल्यता सूचक। तो तुल्यता सूचक मतलब जब इसका तुलना किया जाता है, समानता किया जाता है, बराबर का चिन्ह जो होता है, ये इसका नाम होता है तुल्यता सूचक। लोग बोलते हैं इसको बराबर, लेकिन हिंदी भाषा में इसका नाम है तुल्यता सूचक। अगला हम 20 नंबर में पढ़ेंगे। 20 नंबर में दिया है समाप्ति सूचक। यानी यह इंड करता है, किसी भी लाइन को इंड करता है, इसे बोलते हैं हम समाप्ति सूचक। जैसे डैश 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 रहता है या फिर जीरो रहता है, ये आपका होता है समाप्ति सूचक। तो ये सभी जो आपके विराम चिन्ह हैं, ये विराम चिन्ह के अलग अलग भेद हैं। इसको बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा, चिन्ह को याद कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो बहुत आसान तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बहुविकल्पी प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे सेंड कीजिए, उसका हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा 20 विराम चिन्हों के जो भेद हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप समस्या का निदान करने के लिए पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई वीडियो मिस ना हो। और कोई भी रिलेटेड है आपसे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं, अगर उनको भी आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। क्योंकि ये सारा जो आपको 20 प्रकार का बताया है, ये बहुत कम ही जगह पर मिलता है, जो हम आपको बहुत खोजने के बाद ये मिला है, और ये 20 प्रकार का आपको हम बताए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और यह वीडियो, यह टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं, फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार